जितपाल मिर्जा ने ये ज्योति मिर्जा वापस चुनाव हमारे जितने भी नेता राजस्थान के किसान के बेटे वो तैयार है। इस बार सब चाह रहे हैं किसी न किसी तरह हम इससे निकले। एक बार ये और एक बार ये, कांग्रेस आई फिर बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी। और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे नेता पसंद हो जिनसे 8 बजे बाद आप मिल नहीं सकते, और जिस नेता से मिलने के लिए आपको 50 दलालों के बीच में से गुजरना होगा। दलालों के 50। मैंने कांग्रेस के नेताओं को भी देखा और भाजपा के नेताओं को भी देखा, उनसे आप सीधी बात नहीं कर सकते। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं। मेरी 50 या 60 सीट ले, मैं गुस्सा करूंगा नहीं, मैं तो आराम से आप राज करना चाह रहे, मैं सोता रहूंगा, आप राज चलाते रहना। अरे भैया एक व्यक्ति है, एप्पल का आगे कौन सा फोन आ गया 15 या 16 कौन सा है, 16 हैंग हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, चलते चलते गाड़ियां बंद हो जाती है 1 करोड़ की। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना के अंदर भी जिंदगी मौत के बीच संघर्ष करता हूं, आपके बीच सेवा कर रहा था, देख रहा था मेरे भाइयों को कोरोना नहीं होना चाहिए। उस समय भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहा था, रेमडेसिविर वेंटिलेटर की व्यवस्था करवा रहा था। उसने इस राजनीति के अंदर भी ईमानदारी कैसे उस बात का प्रयास किया, दलाल और माफिया पैदा नहीं किए। हनुमान बेनीवाल के साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं लूटा, और अगर किया तो जेल के अंदर गया, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद ही एसपी को कह दिया, एसपी साहब उसको पकड़ के ले जाओ बदमाश है। ये ऐसा काम किया, तभी तो ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर। ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे खुद के नाम से जो बड़ी बड़ी बातें करें लोग कांग्रेस बीजेपी के, कि हम हनुमान जी को चुनौती देते हैं। तुम एक काम करो, अलग पार्टी बनाओ और फिर चुनौती दो। अगर 2,500-3 हजार में तुम्हारी दुकान नहीं समझ रहे, कितने वोट 2,500, 3, 5, 15 लास्ट है, कितने ले जा रहा हूं यार। कितने लोगों को तो मैंने जिंदा कर दिया, कितने भाग गए। बड़े बड़े जो तुरुंखा थे, बड़े बड़े माफिया थे जो राजस्थान के अंदर, जिनके नाम से हमारे नेता भाग जाते थे, उनके खिलाफ बयान नहीं देते थे। आपको पता है कि मैं किन किन के खिलाफ लड़ा, और जिनके खिलाफ लड़ा, लड़ाई में आखिरी जीत मेरी हुई। होते कोई एक आध राउंड आगे पीछे हो गया तो मेरी लड़ाई की आज की है, तो आगे और लड़ूंगा। किसी को गलतफहमी है कि तो वापस चुनाव आ जाएंगे, पता लग जाएगा कहां गया कौन कहां गया। पूरा समय निकालना पड़ता है मेरे भाई। ये ज्योति मिर्जा जिसको नौकेंद्र में लेके आया, इसके पिताजी की 90 में जवान जब जेठानी से नाथुराम जी के बेटे थे, 12,000 वोट आए मात्र। ये परिवार गुमनामी के अंधेरे के अंदर चला गया। जितपाल मिर्जा ने इस पूरे परिवार की राजनीतिक हत्या करके खुद नाथुराम जी का उत्तराधिकारी बन के कब्जा कर लेता इस परिवार की प्रॉपर्टी और राजनीति पे। तब मुझे दया तरस आया। दीनवाड़ा के उस समय विधायक के साथ मैंने बात की, मैंने कहा इन दोनों को घर बिठाओ और नया उम्मीदवार का ज्योति मिर्जा ले आओ, और उसको फिर एमपी बना के भेजा 2009 तक। मैं बीजेपी में था, कांग्रेस की मदद करी, और जब उसने जीतने के बाद हमारा विरोध चालू किया कि मैं इनको खत्म कर दूंगी, तब हमने कहा कि हम खत्म नहीं होंगे। और 4 बार लगातार, एक चुनाव नहीं, 3 तो लोकसभा का है और 1 विधानसभा का। उसकी खुद की पार्टी नहीं है। कभी कांग्रेस के सिंबल पर आई जिसके 4 लाख वोट चिन्ह के होते हैं, कभी बीजेपी के सिंबल पे जिसके 3.5 लाख वोट चिन्ह के होते हैं। विधायक के चुनाव में भी 60,000 से बीजेपी की गिनती शुरू होती है, फिर भी नहीं जीतने दिया। और मेरी गिनती कितने शुरू होती है? 0 से। 0 से जिसकी गिनती शुरू होती है वो व्यक्ति इस कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र में बैठी थी, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश का कोई किसान का बेटा पहले नहीं गया उनको न्याय दिलाने। अगर कोई सांसद उन बेटियों को न्याय दिलाने गया, वो नागौर का सांसद तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया है। जो अग्निवीर योजना जब सेना को ठेके पर दे दिया, उस वक्त भी जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, और 25% का 50% कराया। आधे अग्निवीर सेना में लेंगे, आधे वापिस आ रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप हिम्मत रखना, हौसला रखना, एक कूच हम और करेंगे, समय आ जाएगा ये अग्निवीर को भी समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां भी कराएंगे। भाइयों, तेजा जी महाराज के, कृष्णा जी महाराज के आशीर्वाद, मैं छोटा सा कहीं अपराध हो जाता, छोटी सी बात हो जाती है,
और मैं जरा सा सोशल मीडिया पर डाल देता हूं कि देखें क्या हो रहा है। मेरा बयान ही लोगों को न्याय दिला देता, गरीबों को, कि हनुमान जी आ जाएंगे, मैं आ रहा हूं, उससे पहले ही न्याय मिल जाता है। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है, बताओ मुझे। इससे बड़ा आपके लिए क्या हो सकता है कि मैं बिना सत्ता के आपका काम करूंगा। बीकानेर के अंदर हमारा शहीद परिवार किस तरह बैठा था, ये बता रहा हूं मैं, जब 10वां शहीद, अब नहीं बता रहा हूं, 3 बच्चों का। मैं गया, न्याय मिल गया, और वही नहीं मिल गया। इस प्रदेश देश के अंदर कहीं से भी घटना होती है, मैं टेलीफोन करता हूं, ट्वीट करता हूं कि शहीद परिवार को न्याय दें, अपना आप न्याय मिल जाता है। तो मैंने एक परिपाटी डाल दी आपके लिए, बताओ। अब मैं कर्ज माफी की बात कर रहा हूं, अब मैं पीछे पड़ गया सरकार के कि किसान का कर्जा माफ कराऊंगा, एमएसपी खरीद कराऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर इस मोदी सरकार से किसानों का संपूर्ण कर्जा देश के अंदर माफ कराएंगे, हमें चाहे कितनी जंग लड़नी पड़े। और जब कर्जा एक बार माफ हो जाएगा, वो आम आदमी को फायदा होगा, टोल माफ होगा, आम आदमी को फायदा होगा। अब आम आदमी फायदा तो हमसे